इन दो भाइयों ने एक छोटे से कमरे से निकलकर एक कंपनी की शुरुआत कर दी। इन दो भाइयों के पास ना तो मार्केटिंग स्किल थी ना फाइनेंस स्किल थी, पर उसका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया था। पर जब उसने अपना पहला प्रोडक्ट बेचा, तब कस्टमर ने उसे एक सलाह दी कि आपकी मार्केटिंग स्किल जीरो है, पर आपका प्रोडक्ट बढ़िया है, इसलिए हम खरीद रहे हैं। वहीं से उसने सीख लेकर एक मार्केटिंग का बंदा हायर किया और साथ ही साथ एक फाइनेंस का भी बंदा हायर कर लिया। इन्हें 2000 की साल में एक कंपनी की ओर से $25 मिलियन की ऑफर आई थी, पर उस समय उसका रेवेन्यू सिर्फ $1 मिलियन ही था। पर उन्होंने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। गौर से सुनिएगा, यहीं से स्टार्ट होती है श्रीधर वेम्बू की कहानी, जो आज के दिन 25 से ज्यादा साल पुरानी कंपनी बन चुकी है। 55 प्लस प्रोडक्ट्स, 150 प्लस कंट्रीज और तो और 100 मिलियन प्लस यूजर्स का आंकड़ा अभी तक पार कर चुके हैं। इन 1996 अमेरिका में उन्होंने अपनी कंपनी एडवेंट नेट नाम से रजिस्टर करवाई थी, पर 2009 में इंडिया में अपनी कंपनी जोहो के नाम से रजिस्टर करवाई और यहीं से स्टार्ट होती है जोहो की कहानी। उन्हें पहले तो अपनी कंपनी का नाम सोहो रखना था। सोहो मतलब स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, पर यह नाम अवेलेबल नहीं था, इसलिए उन्होंने जोहो पसंद किया। जोहो की अभी की टैगलाइन स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस ही है। इससे पहले अपनी टैगलाइन मेड इन इंडिया मेड फॉर वर्ल्ड थी। अगर आज के दिन तक का जोहो का रेवेन्यू देखें तो वो हर साल बढ़ता ही जाता है। 2022 में जोहो का रेवेन्यू $1 बिलियन को क्रॉस कर चुका था, जिसे इंडियन रुपीस में देखे तो लगभग 8000 सीआर होते हैं। इतने बड़े बिजनेस को खड़ा करना, वो भी बिना लोन और इन्वेस्टमेंट, आसान नहीं होता। आइए देखते हैं श्रीधर ने जोहो के सक्सेस के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज यूज की थी। पहला, क्लासिक जियो आर्बिट्राज प्ले। इसका मतलब जहां पे कम दाम में मिले वहां से खरीदो और जहां ज्यादा दाम में बिके वहां बेच दो। जैसे कि इंडिया में लेबर कॉस्ट अमेरिका की कंपैरिजन में लो है, एनुअल कॉस्ट वो भी कम है, जबकि टेक प्रोडक्ट की वैल्यू अमेरिका में ज्यादा है, इसलिए उन्होंने इंडिया में टेक बनाया और अमेरिका में बेच दिया। यही तो है बिजनेस माइंड। दूसरा, हर साल अपने प्रोडक्ट पर R&D करते रहो और उसे अपग्रेड करते रहो, और तो और नए प्रोडक्ट भी मार्केट में लॉन्च करते रहो। तीसरा, फ्रीमियम बिजनेस मॉडल। इन मॉडल में अपना प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर कस्टमर को 1-2 महीने के लिए फ्री में यूज करने दो, अगर उसे पसंद आए तो बाद में बेच दो, जिससे अगर वो अपना प्रोडक्ट रिजेक्ट करेंगे तो एम्प्लॉय को फिर से ट्रेन करना और टाइम वेस्ट होगा। ये देखकर कस्टमर सॉफ्टवेयर को एक्वायर कर लेंगे। ऐसे ही अपनी सेल्स बढ़ाई जाती है। चौथा, नो मार्केटिंग कॉस्ट। इन बिजनेसेस बहुत कम बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो बिना मार्केटिंग अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। श्रीधर इनमें से ही एक थे। वह कहते हैं कस्टमर से ही अपनी मार्केटिंग करवाते रहो। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा हो तो एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को जरूर सजेस्ट करेगा, और तो और वह कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कमीशन भी देते हैं। आखिरी और पांचवा, फाइंड एंड कनेक्ट मार्केट गैप। उन्होंने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनियां यह सॉफ्टवेयर प्रोवाइड तो कर रही है, पर उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जबकि छोटे बिजनेसमैन उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। बस यह गैप उन्होंने देखा और कूद पड़े। अगर आप जोहो के एम्प्लॉय हायरिंग की मेथड सुनोगे तो दंग रह जाओगे। इन 2004 श्रीधर ने 10th और 12th के बच्चों के लिए डिप्लोमा के लिए जोहो यूनिवर्सिटी स्टार्ट की। इन यूनिवर्सिटी में वह सभी नॉलेज देते थे जो उसे आगे जाके काम आने वाली हो। जोहो हर स्टूडेंट को फ्री में कोर्स प्रोवाइड करता है और साथ में 10,000 रुपए भी देता है। अगर कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट है तो फिर उसे डायरेक्ट अपनी कंपनी में हायर कर लेते हैं। आज भी 10 से 15% कंपनी के एम्प्लॉय जोहो यूनिवर्सिटी से आते हैं। जोहो अपने एम्प्लॉय का भी ख्याल रखते हैं। वह अपनी कंपनी में एम्प्लॉय के लिए कई सुविधाएं देते हैं, जैसे कि प्लेग्राउंड, फ्री कैंटीन, जिम और कैब जैसी कई फैसिलिटियां प्रोवाइड करी जाती है। यह यूनिकॉर्न कंपनी ऐसे ही नहीं बनी, इसे भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। शुरुआत में देखें तो उसके लगभग आधे से भी ज्यादा कस्टमर सिर्फ जापानीज कंपनियां ही थी। जब 2001-2002 में मार्केट क्राइसिस हुआ, उस समय जोहो के 150 में से सिर्फ
3 ही कस्टमर बचे थे। इस मार्केट क्राइसिस से बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि इंटेल, ओरेकल को भी ले डूबी थी। तो ये क्या चीज है? पर उस समय श्रीधर की बुद्धि शक्ति ने जोहो को बचा लिया। उन्होंने उस समय कैश को बचा के रखा था, जो अब उन्होंने यूज कर लिया। सभी कंपनियां जिस समय पर अपने एम्प्लॉय को फायर करने में लगी थी, उस समय अपने सारे एम्प्लॉय को फायर नहीं किया और अपने प्रोडक्ट पर R&D करना स्टार्ट किया। कंपटीशन से भरे ऐसे समय में उन्होंने एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया, जो उसके लिए आज के दिन में हीरो प्रोडक्ट साबित हुआ, जिसका नाम उन्होंने मैनेज इंजन रखा, जो 2003 में लॉन्च हुआ था। 2005 में जब गूगल ने गूगल डॉक्यूमेंट को लॉन्च किया, उस समय श्रीधर वेम्बू ने अपना CRM लॉन्च करते हुए कहा कि गूगल की कंपैरिजन में सेल्स फोर्स के साथ अपना कंपैरिजन करना इजी है, इसलिए हमने CRM लॉन्च किया है। 2007 में जोहो के पास 600 क्लाउड इंजन थे, जबकि उस समय की मार्केट लीडर सेल्स फोर्स के पास सिर्फ 100 ही क्लाउड इंजन थे। अगर आप जोहो CRM के बारे में नहीं जानते, तो जोहो CRM एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है। जोहो CRM कंपनी के सेल्स, मार्केटिंग और कस्टमर सपोर्ट को मैनेज करता है, जिससे कंपनी की सेल्स बढ़ सके, वो भी एक सिंगल सिस्टम में। जोहो CRM नए स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर, फ्रीलांसर और छोटे बिजनेसेस यूज करते हैं। आज के दिन जोहो CRM 2.5 लाख से भी ज्यादा बिजनेसेस और 180 से भी ज्यादा कंट्रीज में यूज किया जाता है। अगर हम जोहो के फ्यूचर गोल देखें, तो श्रीधर वेम्बू ने कहा है कि कुछ सालों में देश के छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में अपनी ऑफिस खोलेंगे और 1 से 2,000 लोकल टैलेंट को जॉब प्रोवाइड करेंगे। वह देश के छोटे से छोटे एरिया में क्लाउड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। ये थी जोहो और उसके फाउंडर श्रीधर वेम्बू के बिजनेस की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही टॉपिक्स जानने के लिए bloggers.com पर विजिट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तब तक अगले वीडियो तक गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।